जब विक्रम बेताल को कंधे पर लाद कर चलने लगे तो बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रम ने हामी भरी और बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके एक बेटा था वज्र मुकुट। राजकुमार बड़ा ही साहसी और होशियार था। एक दिन वह अपने दोस्त दीवान के लड़के के साथ शिकार खेलने जंगल गया। दोनों घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंच गए, जहां कमल खिले थे, हंस तैर रहे थे और तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे। तालाब का दृश्य बहुत ही सुंदर था, तो दोनों वहीं रुक गए। कुछ देर बाद राजकुमार और उसके दोस्त ने देखा कि पास के महादेव के मंदिर में जाने का अच्छा मौका है। दोनों ने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांधा, दर्शन किए, और जब वे वापस लौट रहे थे तो राजकुमार ने देखा कि तालाब के पास एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही है। राजकुमार को राजकुमारी देखते ही उस पर दिल आ गया। उधर राजकुमारी ने भी उसे देख लिया और दोनों की नजरें आपस में मिली। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला, उसे कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, पैर से कुचल दिया और आखिर में उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमार यह देखकर उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमारी ने ये सब इशारे क्यों किए। वह अपने दोस्त के पास गया और उससे मदद मांगी। दोस्त ने कहा, अरे राजकुमार, ये तो बड़ी साफ बात है। जब उसने कमल का फूल कान से लगाया तो इसका मतलब था कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। जब उसने उसे दांतों से कुतरा तो उसने इशारा किया कि वह दंतबाट राजा की बेटी है। और जब उसने फूल को पैर के नीचे दबाया तो उसने अपना नाम बताया, पद्मावती। अंत में जब उसने फूल को अपने सीने से लगाया तो उसने साफ कह दिया कि तुम उसके दिल में बस चुके हो। यह सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कहा, तो चलो कर्नाटक। दोनों ने सफर शुरू किया और कुछ दिनों बाद वहां पहुंचे। शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने एक बुढ़िया से मुलाकात की जो अपने घर के बाहर बैठी थी। बुढ़िया पद्मावती की धाय मां थी। राजकुमार ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, माई, कल राजकुमारी को बता देना कि तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन बुढ़िया ने राजकुमारी को यह संदेश दिया, लेकिन राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने बुढ़िया के गाल पर चंदन से हाथ मारा और कहा, यहां से निकल जाओ। बुढ़िया वापस आई और सब कुछ राजकुमार को बता दिया। राजकुमार घबरा गया, पर दीवान के लड़के ने उसे समझाया, इसका मतलब है कि 10 दिन बाद वह तुमसे मिलेगी, क्योंकि उसने चंदन का इशारा चांदनी रात की ओर किया है। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर गई और इस बार राजकुमारी ने उसे केसर के रंग में डूबी उंगलियों से मारा। बुढ़िया ने फिर से सारी बात बताई और दीवान के लड़के ने समझाया, इस बार उसका मतलब है कि 3 दिन और रुकना होगा, क्योंकि उसे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन बाद राजकुमारी ने बुढ़िया को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। दीवान के लड़के ने तुरंत समझ लिया, इसका मतलब है कि राजकुमारी ने तुम्हें आज रात खिड़की से अंदर आने का इशारा किया है। रात होते ही राजकुमार ने बुढ़िया का भेष धरा और खिड़की से अंदर जाकर राजकुमारी से मिला। दोनों ने काफी समय साथ बिताया। कई दिन ऐसे ही बीते, लेकिन एक दिन राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। वह उदास हो गया। जब राजकुमारी ने पूछा तो उसने सारा हाल बता दिया। राजकुमारी ने कहा, तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उसे मेरे हाथ से बना खाना ले जाओ और उसे खुश करके लौट आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया, लेकिन दीवान का लड़का समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, इस खाने में जहर हो सकता है। उसने एक लड्डू कुत्ते को खिलाया और कुत्ता मर गया। यह देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के लड़के ने उसे समझाया, अब वक्त आ गया है कि हम एक आखिरी चाल चलें। आज रात तुम फिर वहां जाओ, राजकुमारी के गहने ले आओ और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दो। राजकुमार ने वैसा ही किया और वापस लौट आया। इसके बाद दीवान का लड़का योगी का भेष बनाकर श्मशान में बैठ गया। जब राजकुमार गहने बेचने गया तो पकड़ा गया। उसने सब कुछ योगी दीवान के लड़के पर डाल दिया। राजा के सामने मामला पहुंचा और योगी ने कहा, मैंने मसान में डाकिनी को पकड़ा और उसके गहने उतार लिए
और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने तुरंत अपनी बेटी की जांघ पर निशान देखा और पाया कि वही निशान था। राजा ने दुखी होकर राजकुमारी को जंगल में भेज दिया। राजकुमार और उसका दोस्त उसे जंगल से अपने नगर ले आए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पाप किसका था? विक्रम ने कहा, सबसे बड़ा पाप राजा का था, क्योंकि उसने बिना सही जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को सजा दे दी। विक्रम का सही जवाब सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।